हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों मैं आज आपको 27, 28 और 29 मई का मिथुन राशि का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों हमारे शरीर का, हमारे अंगों का और आकाश के ग्रहों का सीधा संबंध है। इन दोनों में सीधा नाता है। ग्रह हमारे शरीर को, हमारे वातावरण को, हमारी स्थितियों को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये 3 दिन आपकी वाणी के दिन है, आपके मुख के दिन है। तो दोस्तों इन 3 दिनों में आपके मुख और वाणी का स्थान पर ग्रहों का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों कुछ विशिष्ट प्रकार की घटनाएं 27, 28, 29 मई को होने वाली है। कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होने वाले हैं। तो दोस्तों जानते हैं 27, 28, 29 मई को मिथुन राशि वाले जातक के साथ क्या होगा और उनको किस मामले में ध्यान रखने की आवश्यकता है। मित्रों, ग्रहों का जो पहला प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है वो ये है दोस्तों कि आपको इन 3 दिनों में अपने दोनों कान और मुख थोड़ा मौन धारण करना है। आपको इन मामलों में विवाद का इस्तेमाल नहीं करना है। मित्रों मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, आपको अपनी नजरें खुली रखनी है। आपको नजरें खुली रखनी है, अपनी नजर से देखना है और फिर विवेक का इस्तेमाल करना है। आपको कोई उल्लू बना सकता है। 27, 28 और 29 मई को आपको कोई ठग सकता है। पैसों के मामलों में आपको उल्लू बना सकता है। दोस्तों 27, 28 और 29 मई मिथुन राशि के लिए सतर्कता के हैं। मित्रों मैं ये कहूंगा कि आपको विवाद में ज्यादा नहीं पड़ना है। आपको तटस्थ हो जाना है। आपको एक तरफा कार्य करना है, यानी कि एक तरफ हो जाना है, यानी कि अपने हित का प्रयोग करना है। आपको बेवजह विवादों में नहीं पड़ना है। आक्रामकता बिल्कुल नहीं लानी है। आक्रामकता लानी नहीं है। अपनी वाणी का प्रयोग देख कर करना है। मित्रों 27, 28 और 29 मई राहु के दिन है। राहु इस दिन प्रभावी है। राहु जाग गया। राहु का ये दिन क्यों है मित्रों मैं आपको बता देता हूं। 27, 28 और 29 मई आकाश में उस जगह के दिन है जहां पर यानी कि आपके पीछे का भाग पड़ता है। आपके शरीर के पीछे का भाग पड़ता है ना, आकाश में वो जगह है ये। तो ये राहु की जगह कहलाती है दोस्तों। इस जगह को हम राहु की जगह कहते हैं। मित्रों अन्य ग्रह यहां पर कमजोर पड़ जाते हैं हमेशा, ये वो जगह है। तो मित्रों मिथुन राशि को 27, 28, 29 मई को थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे दिन है ये, मैं बुरे दिन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सतर्कता के दिन है। इस दिन बेवजह व्यक्ति को यानी कि चोट और हानि हो जाती है बेवजह, यानी कि फालतू का चीज हो जाता है, लेना देना कुछ नहीं। तो धन अटकने का डर रहता है। इसमें धन अटक जाता है। कभी कभी आपकी वाणी के कारण शत्रुता हो जाती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। इस दिन का एक विशेष उपाय है जो आपका सारा कार्य सिद्ध कर देगा। दोस्तों ये उपाय एक विशेष प्रकार की ज्योतिष सिद्धांत पर आधारित है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों 27, 28 और 29 मई को आपको आक्रामकता नहीं लानी है और कोई आप मनचाहा कार्य कर सकते हो। आप धन खर्च कर सकते हो। इस दिन बेवजह आपका धन का खर्च हो सकता है। आप धन अपनी मर्जी से भी खर्च कर सकते हो। धन खर्च कर देता है व्यक्ति इस समय और बाद में सोचता है। तो इस समय 27, 28, 29 मई को आप धन का खर्चा कर सकते हो। आप बेवजह यानी कि विवाद कर सकते हो। आपसे आप देखो दोस्तों, हम लोग चाहे मिथुन राशि वाले जातक तटस्थ रहे, बेवजह माथाफोड़ी दिक्कत में नहीं फंसे, पर उनकी टांग खींच के उनको उस विवाद में घसीटने की कोशिश की जाएगी। मित्रों बेवजह उनको शामिल किया जाएगा, यानी कि तबेले की बला बंदर के सर, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसमें। तो ये वाली चीज हो जाती है। तो 27 तारीख को यानी कि दोपहर से और 28, 29 को थोड़ा अपने को सतर्क रहना है। बुरा नहीं है ये दिन, बुरे नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि बुरे हैं। आपके काम भी होंगे, आपके मनपसंद कार्य भी होंगे, पर काम नहीं हो तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मित्रों इस समय गलती कर जाता है व्यक्ति। इस समय व्यक्ति से गलती हो जाता है धन के मामले में और बोलने के मामले में थोड़ी गलती कर देता है व्यक्ति और आक्रामक हो जाता है। थोड़ा रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसी चीज कर लेता है व्यक्ति। ठगीच जाता है लोगों से और इसका थोड़ा हो जाता है। ऐसी चीजों का प्रयोग हो जाता है मित्रों। ऐसी चीजें क्योंकि ग्रह है ना, ग्रह वो होते हैं जो व्यक्ति को पकड़ते हैं।
तो मिथुन राशि वाले जातक को 27, 28 और 29 मई को थोड़ी सतर्कता रखनी ही चाहिए। अपने विवेक का इस्तेमाल करने चाहिए, अपने दोनों कान खुले रखने चाहिए मित्रों। नजर दौड़ाकर अपना कार्य करना चाहिए, बेवजह विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। और दोस्तों, बेवजह विवादों में नहीं पड़ना है, अपनी वाणी का प्रयोग देखकर करना है। दोस्तों, इन 3 दिनों में आप गुप्त कार्य कर सकते हो, ऐसे कार्य कर सकते हो, आपके दिमाग में षड्यंत्र भी आ सकता है, आपके दिमाग में गुप्त योजना भी आ सकती है, धन संबंधी कोई यानी कि विचार आप सोच सकते हो। तो इस प्रकार के कार्य आपके साथ हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई फंसाने की कोशिश कर सकता है, बेवजह बेवजह आपको फंसाने की कोशिश करे कोई, आपको यानी कि उल्लू बनाने की कोशिश करे, बेवजह बोला बन के आए, आपके साथ मित्रता करने के हिसाब से आए और आपको उल्लू बना दे। तो इसका ध्यान आपको रखना है। 27, 28, 29 मई को आपके कार्य भी सिद्ध होंगे मित्रों, ऐसा नहीं आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। पर दोस्तों, इस समय आपको यानी कि कार्य सिद्ध हो सकता है, अचानक बड़ी सफलता भी मिल सकती है आपको, यानी कि तीव्रगामी। पर आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि इस समय थोड़ा नक्षत्र के अनुसार आपके 3 दिन कड़े हैं, तो इस वजह से बैठे बैठे काम बिगड़ जाता है इसमें, इसका ध्यान रखना चाहिए मित्रों। एक बात मैं आपको कह देता हूं, इन 3 दिनों में एक उपाय है जो आपको करना चाहिए। ये उपाय आपके वाणी पर आधारित है, आपकी बोली पर आधारित है मित्रों। क्योंकि दोस्तों, मिथुन राशि के लिए 3 दिन उनकी वाणी के दिन है मित्रों। आप ये समझिए कि आपकी वाणी बवाल तो करवा सकती है, विवाद करवा सकती है, और लोगों आक्रामकता आपके अंदर आ सकती है बेवजह फालतू की। तो ये चीजें तो ध्यान रखनी है। आप और दिनों हनुमान चालीसा नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, पर इन 3 दिनों में आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, भगवान बजरंगबली की पूजा करनी है। इन 3 दिनों में आपको भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए दोस्तों, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये 3 दिन अगर भक्ति कर ली आपने, ये तो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाले हैं। क्योंकि ये 3 दिन विशिष्ट प्रकार के, तो इनमें बल आता है। तो भगवान बजरंगबली की आपको इन 3 दिनों में पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इस समय भक्ति कर नहीं पाता है व्यक्ति, इस समय अव्यवस्थित हो जाता है, थोड़ा उथल पुथल होती है, दबाव आता है व्यक्ति, आपके ऊपर दबाव आएगा, आपके ऊपर हो सकता है दबाव आ सकता है इन 3 दिनों में मित्रों। इस समय बेवजह दबाव आता है, और दबाव के कारण व्यक्ति हक्का बक्का होकर गलत कार्य कर देता है। तो आपको गलत कार्य नहीं करना है, त्रुटि नहीं करनी है अपने कार्यों में। आपको अगर ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो आप, तो पैसा देते समय ध्यान रखो। ट्रेड या व्यापार कर रहे हो तो सौदे का ध्यान रखो। तो इसका प्रकार इन चीजों का ध्यान रखना है। धोखाधड़ी का ध्यान रखो, धन के मामले में चोट देने की कोशिश करता है, यानी कि रिश्ते के मामले में चोट देने की कोशिश करता है। आपको भगवान बजरंगबली की पूजा इन 3 दिनों में करनी है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास में कोई तिराया आपके घर के निकट पड़ता हो, तो वहाँ पर आपको जाना है। उस तिराए पर आपको कुछ मिर्ची छिड़क देनी है, मिर्ची की पूड़ियाँ आप ले जाए, वो छिड़क दीजिए आप वहाँ पर तिराए पर। आपके लिए यानी कि बुरी नज़र का उपाय हो जाएगा। तो यानी कि इस समय थोड़ी नज़र भी लग जाती है और व्यक्ति को सफलता में बाधक होती है। तो ये मिर्च डाल दोगे ना आप, तो शत्रुओं पर पड़